नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी बिना किसी बड़ी वजह से भी मन बहुत उदास हो जाता है। दिल भारी लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फीका-फीका हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे मन उदास हो तो क्या करें। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, उदासी कोई कमजोरी नहीं है। ये दिमाग और इमोशन का सिग्नल होता है कि कुछ अंदर ही अंदर ठीक नहीं चल रहा। कभी कभी थकावट, कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी पुरानी यादें सब मिलकर मन को हैवी बना देते हैं दोस्तों। दोस्तों, मन उदास रहने के कॉमन रीजन क्या है, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे आप अपने मन को उदास पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग, यानी कि कुछ लोगों में यह समस्या होती है कि उनके अंदर विचार बार बार आते हैं। दिमाग के अंदर एक उलझन सी पैदा हो जाती है, लगातार विचारों की ट्रेन सी चलती रहती है। तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी मन उदास हो जाता है। दोस्तों, फिर एक कारण होता है स्लीप की कमी। जी हाँ दोस्तों, मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल पे स्लीप डिसऑर्डर पे बहुत से वीडियो है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें। विभिन्न प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि किस डिसऑर्डर में क्या होता है, क्या लक्षण है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और मैंने स्लीप हाइजीन पे बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखें। तो मैं कह रहा था, स्लीप की कमी के कारण भी हम उदास महसूस करते हैं, हमें उदासी आ जाती है। दोस्तों, दूसरा ये कारण है कि अपनी फीलिंग को दबाना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को दबाते रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर खाए जाता है, जिससे कि मन उदास रहता है। दोस्तों, एक मन का जो दुखी होना, उदास रहना, इसका एक कारण है कि ब्रेकअप हो जाए या कोई इमोशनल लॉस हो जाए, किसी का दोस्त बिछड़ जाए, माता पिता में किसी की डेथ हो जाए, तो वो भी एक कारण हो जाता है कि सैडनेस बढ़ जाती है। दोस्तों, फिर उदासी की एक ये भी वजह है कि आदमी अपने फ्यूचर की चिंता करता है। फ्यूचर की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर चिंता करना, लगातार चिंता करना, लगातार स्ट्रेस में रहना और जॉब के बारे में बार बार सोचना कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, इस तरह के जो विचार बार बार आते हैं तो मन को उदास कर जाते हैं। तो ये भी एक कारण हुआ इसका। तो दोस्तों, मन उदास हो तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अपनी उदासी को स्वीकार करें दोस्तों। उदासी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे मजबूत बनाना है, अपने आप को बनाना है मजबूत, मुझे उदास नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचकर हम खुद पर और बोझ डाल देते हैं। अपने आप से बस बस इतना कहिए दोस्तों, हाँ, आज मेरा मन उदास है और ये ठीक है। यानी कि अपने आप की उदासी जो है उसको एक बार स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, उससे लड़िए मत। उसको अपना दोस्त बनाइए, उसके सहयोगी बनिए, उसके साथ साथ चलिए। अब दूसरा ये कारण है दोस्तों कि हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं उदासी से, कि अपनी भावनाओं को बाहर निकालिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को अगर हम दबाते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अगर मन भारी है तो उसे अंदर मत दबाइए, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए या डायरी में कुछ लिख लीजिए, ताकि आप अपने इमोशन को बाहर ला सके। कभी कभी रोना भी बहुत सुकून देता है दोस्तों। अगर रोना आ रहा हो तो रो लीजिए, ये बहुत अच्छी है और मन हल्का हो जाता है। भावनाओं को बाहर निकालना कमजोरी नहीं है, बल्कि हिम्मत है दोस्तों। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम ठीक से सोते नहीं, ठीक से खाते नहीं, तो मन और ज्यादा उदास हो जाता है। थोड़ा टहलना ये भी बहुत जरूरी है। हल्की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और समय पर खाना खाइए दोस्तों। छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद को अकेला मत कीजिए। उदासी में हम अक्सर सबसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन यही समय होता है जब
हमें किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका मित्र है, सहयोगी है, माता-पिता है, भाई-बहन है, जो भी आपको समझ सके, जो आपकी भावनाओं की कदर कर सके, उससे आप अपने मन की बात ज़रूर शेयर करें और साझा करें, ताकि आपके अंदर जो गुफार है, जो वैक्यूम बना हुआ है, वो ठीक हो सके। दोस्तों से बात करें, परिवार के साथ समय बिताएं। भले ही मन न करे, लेकिन जुड़ाव मन को हल्का करता है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, खुद से कठोर बातें करना बंद करें। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, सब मुझसे बेहतर है। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा रुकिए, अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। खुद पर दया रखिए, न कि खुद को सजा दीजिए। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों को तलाशिए। उदासी में हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती दोस्तों। एक कप चाय, पसंदीदा जो अपने मन पसंद का कोई गाना है वो सुन लीजिए, सुबह की धूप में थोड़ा टहल लीजिए, या पुरानी कोई याद कर लीजिए, एल्बम उठा लीजिए अपने स्कूल की, कॉलेज की। तो वो आपके मन को डाइवर्ट करेगा, जिससे मन उदासी से बाहर आ जाएगा। छोटी खुशियां धीरे धीरे मन को संभाल लेती है दोस्तों। और अगर उदासी लंबे समय तक रहे, तो मदद लेने में कोई कोताही ना बरते दोस्तों। मैं आपको हमेशा कहता हूं, साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलें। अगर पूरा जीवन प्रभावित हो रहा हो, पूरा परिवार प्रभावित हो रहा हो, माता पिता या कोई भी व्यक्ति जो हमारे परिवार में सब एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपना काम डिस्टर्ब हो रहा है, या स्कूल का काम डिस्टर्ब हो रहा है, बिजनेस का काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अपने आप को संभालिए और किसी साइकेट्रिस्ट से जरूर मदद लीजिए। अगर आपका मन कई दिनों या हफ्तों से उदास है, नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, भूख और काम पर असर पड़ रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए दोस्तों। किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। कमजोरी नहीं, साझेदारी करना बहुत ज़रूरी है। मदद लेना खुद से प्यार करने का तरीका है दोस्तों। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट से जरूर मिलिए। जब अगर पानी सिर से ऊपर गुजर जाए और मन इतना उदास हो जाए कि वो बाहर ना आ सके उदासी से व्यक्ति, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए और नेगेटिव बहुत ज्यादा ख्याल आए और जीवन प्रभावित हो रहा हो और रिश्ते प्रभावित हो रहे हो, तो साइकियाट्रिस्ट की मदद जरूर लें दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये तब जरूरी है जब हम अपने आप को ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि उनको हमें स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए, वैसा नहीं आना चाहिए। नहीं, जो कुछ भी इमोशंस, जो भी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, हमें उसे स्वीकारना होगा। दोस्तों, एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि 3 मिनट ब्रीदिंग टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे कि 4 सेकंड सांस अंदर ले लें, 4 सेकंड सांस बाहर छोड़ दें और 4 सेकंड रोक लें। तो इससे क्या होगा कि मन बहुत शांति महसूस करेगा। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि लिखने की आदत डालिए दोस्तों। जो भी मन में विचार आ रहे हैं, जो भी इमोशन है, जो भी आपके अंदर ख्यालात आ रहे हैं, उसको लिख लीजिए कि क्या क्या आज मेरे अंदर जो उदासी आ रही है उसकी वजह क्या है, क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो वो आप जब लिख लेंगे तो अपने इमोशन बाहर आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए, आज मुझे क्या परेशान कर रहा है, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, इस तरह से आप लिख लीजिए। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। थोड़ा मोमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी उदासी दूर होगी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो ये जरूरी है कि एक्सरसाइज हम जरूर करें। जैसे 10 या 15 मिनट वॉक या हल्का स्ट्रेचिंग ये जरूर करें। और जैसे मैंने कहा कि किसी एक इंसान से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो अपने मन की उलझन उसको बताते हैं, तो आपका मन
बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करता है, आप डिस्ट्रेस महसूस करते हैं। जब ऐसे व्यक्ति को जो आपको समझ सके, जो आपका सच्चा मित्र हो, जो आपकी भावनाओं की कदर करे और जो आपकी हर दुख दर्द में शामिल होना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपनी बातें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊं कि आखिर लोग उदास क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है और हम उस उदासी से बाहर कैसे आएं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि अपने दोस्तों को या अपने सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊं, और आने वाले समय में भी मैं बहुत सी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये मेरा प्रयास ठीक लगा तो आप इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों धन्यवाद।